नेताजी कहन कार्यक्रम में हम आप पहुंचे हैं रोहिलखंड की राजधानी कह सकते हैं, नाथ नगरी बरेली में। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो जन्म से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आपसे बात में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आप कितने प्रभावित थे, और भी सब चीज़ों को तह ब तह जानने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी बता दें, ये उन नेताओं में से हैं जो विधायक, मेयर, तमाम पदों पर रहे, बहुत सारे चुनाव लड़े और वो जीते, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदों पर रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि आपके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत होती है बरेली में। चलिए चलते हैं और जानते हैं कुंवर सुभाष पटेल जी से उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। पटेल साहब, थोड़ा डिटेल में बताइए, आपकी राजनीतिक सफ़र कब शुरू हुआ? वैसे तो मैं छोटा था और बाबूजी पुराने संघ के कार्यकर्ता थे। 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ का जन्म हुआ और 1952 में बरेली कैंट से बाबूजी को जनसंघ का टिकट दिया गया। उन्होंने चुनाव लड़ा और 2400 वोटों के आसपास से लगभग वो हारे थे, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत जी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और ये सीट जीतने वाली थी। लेकिन जैसा कि राजनीति में चलता है, उसी प्रकार से दांव पेच करके उनको हरा दिया गया था। तब से लेकर आज तक मैं जनसंघ में ही हूँ। और जहाँ तक राजनीति में एक तो संगठन होता है और एक शासन होता है। शासन में अगर मैं कहूँ तो मेरी शुरुआत बिल्कुल नीचे स्तर से हुई है। सबसे पहले गांव के प्रधान से पहले मेंबर गांव का, फिर उप प्रधान, फिर प्रधान, फिर बीडीसी का मेंबर, फिर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ा। शासन ने जिला पंचायत, उस समय जिला परिषद कहते थे, उसका मेंबर नॉमिनेट किया और एक दिन के लिए, चूँकि कुछ महीने का होता है, तो एक दिन को जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है एक मीटिंग के लिए, और उसी दिन मीटिंग के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से उस स्तर पर भी रहा। और जो मेरे बाबूजी थे कुंवर बिरजू मल्लाल जी, वो मैं समझता हूँ कि शायद 75 साल के आसपास, आज़ादी से पहले वो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे थे। और यहाँ प्रचार में, आज़ादी की लड़ाई में पंडित नेहरू जी यहाँ आए थे और जिला पंचायत में उनका फ़ोटो भी आज भी रखा हुआ है, नेहरू जी और बाबूजी का फ़ोटो। तो मेरा परिवार बहुत ही पुराना परिवार रहा है। उसके बाद 91 में विधायक का चुनाव लड़े और विधायक के साथ साथ जिला अध्यक्ष भी थे और हाउस में मंत्रिमंडल में नाम आते आते रह गया, तो सचेतक भी बना दिया था। कुछ समय मुख्य सचेतक का भी काम विधानसभा के अंदर किया था। उसके बाद 93 में अपने हरीश कुमार जी थे, संतोष जी के चाचा जी, उनसे चुनाव हार गए। 95 में बरेली की सीट रिजर्व हुई और हरीश जी, जिनको हम चाचा जी कहते थे, जिनसे चुनाव हारे थे, उनके बेटे को, देवेश गंगवार को, सपा से मेयर का टिकट मिला। चूँकि हम चुनाव हार चुके थे, पार्टी ने कहा कि पहले आप पिताजी से लड़े, अब उनके बेटे से चुनाव लड़िए। लगभग 4200 वोटों से हम एमएलए का चुनाव हारे थे और मन में ये तय कर लिया था कि, मन में ऐसा कष्ट हुआ कि हम जब मंत्री बनते बनते रह गए, 2 दिन पहले हमारा नंबर काट दिया, तो फिर हमने कहा कि पहले विधानसभा लड़ें, फिर जीतें, फिर मंत्री के लिए प्रयास करें। इसलिए इसमें सीधा सीधा मंत्री स्तर है मेयर का, और फिर हमने मेयर का चुनाव लड़ा और लगभग 42,000 वोटों से उस चुनाव को जीत गए। फिर मेयर, ऑल इंडिया मेयर काउंसिल था, उसके संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। साउथ एशिया में कन्वीनर भी, वर्ल्ड मेयर कॉन्फ्रेंस में गए तो वहाँ बनाए गए।
इस प्रकार से एक लंबा सफ़र इसके संगठन में भी हमने पूर्ण किया। पूरे देश में संविधान के अनुसार 4 एक्स मेयर अनुभव के हिसाब से राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय जो कमेटी है उसमें चुने जाते हैं। तो उसमें एक पूरे देश के मेयरों ने मुझे चुना, एक गृह मंत्री थे उमाशंकर गुप्ता जी, हमारे साथ मेयर रहे थे मध्य प्रदेश के, उनको चुना, एक दिल्ली के महापौर जी थे उनको चुना, एक भुवनेश्वर के, और उसके बाद फिर हमको राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व दिया, जो आज भी हम ऑल इंडिया मेयर काउंसिल में राष्ट्रीय प्रवक्ता के स्तर पर पूरे देश में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार जब हम प्रभारी थे तब भी हमने पूरे उत्तर प्रदेश का जो प्रधान संघ था उसमें भी महामंत्री का दायित्व दिया था। मैं समझता हूँ कि लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर रहने का सौभाग्य मिला पार्लियामेंट को छोड़कर। पार्लियामेंट में चूँकि मैं मेनका गांधी जी का चुनाव का प्रभारी था जब उन्होंने ये अपनी आंवला सीट से चुनाव लड़ा, उसमें उनको ऐसा आभास हुआ कि हम चुनाव हार जाएंगे, तो वो मुझ पर ही सारा यहाँ का जो काउंटिंग का सिस्टम था वो मुझ पर छोड़कर दिल्ली चली गई थी। आखिर में जब मैंने कहा आप जीत रही हैं, आप लौट आइए, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा आप हैं इसलिए। तो फिर उनका प्रमाण पत्र मैंने लिया, मैंने कहा कि ये सारी जनता है, इसको कैसे क्या करेंगे। तो उनके स्थान पर चूंकि वो नहीं थी तो मेरा ही स्वागत हुआ, मैंने सबको धन्यवाद दिया, उनको जो मिठाई विठाई खिलानी थी, और 15-20 दिन बाद वो आई और उनका मैंने सर्टिफिकेट दिया। बस इतना लोकसभा का उनके स्थान पर मुझको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये तो रहा पूरा हमारा जो राजनीतिक वो है उसका। और जहाँ तक राजनीति की बात, वो संगठन की बात है, संगठन में मैंने जैसे यूथ विंग है युवा मोर्चा बीजेपी का, उस समय जब मैं काम करता था तो उस समय युवा संघ कहते थे। तो युवा संघ में मेरी राजनीतिक यात्रा, वैसे तो बाबूजी के साथ 52 से ही मैं गतिविधियों में रहा राजनीतिक। बरेली मंडल में युवा संघ में सबसे पहले मुझे संयोजक बनाया गया। ज़िले के जो अध्यक्ष थे उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, निष्क्रिय रहते थे, तो मेरे लिए जिला अध्यक्ष का भी काम सौंपा गया। बीच में कुछ समय चूँकि मैं कृषक भी था, अच्छा किसानी में अनुभव था, तो अपने दत्तोपंत ठेंगड़े जी संघ के बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने मजदूर संघ और किसान संघ की स्थापना की थी। तो किसान संघ जब प्रारंभ कर रहे थे तो उन्होंने कुछ वर्षों के लिए मुझे राजनीति से किसान संघ में मांग लिया था। तो कई वर्ष मैंने उसमें काम किया, और उसके बाद फिर 3 बार मैं पार्टी का कोषाध्यक्ष रहा, 3 या 4 बार ऐसे ही रहा होगा, और 4 बारी मैं जिला अध्यक्ष रहा, शायद इतना जिला अध्यक्ष अभी तक के इतिहास में बरेली में कोई नहीं रहा होगा। राष्ट्रीय परिषद में भी इतनी बार रहा, और अब भी हूँ, और प्रदेश कार्य समिति में ही भी लगभग इतनी बार रहा। दोनों पद मुझको इस समय साथ साथ दिए गए, जबकि मैंने कहा कि एक पद दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी आवश्यकता प्रदेश कार्य समिति में भी है और राष्ट्रीय परिषद में भी है, तो वो भी रहा। और उसके बाद फिर ये जो बिरध क्षेत्र है इसका मैं मंत्री रहा। उस समय जब मैं मंत्री था तब 2 ही पद हुआ करते थे, एक अध्यक्ष, एक मंत्री, एक कोषाध्यक्ष। अब तो उसमें 10-12 पद कर दिए हैं, कई उपाध्यक्ष और महामंत्री और मंत्री वगैरह कर दिए हैं। उसके बाद फिर मुझे पार्टी ने कहा कि आपको एक बार और जिला अध्यक्ष बनना है, चुनाव की दृष्टि से आवश्यकता है। तो मैंने कहा ऊपर से नीचे किया जा रहा है, ये अजीब बात है, लेकिन संगठन ने कहा तो फिर मैं जिला अध्यक्ष बन गया। पटेल साहब, चूँकि इस समय उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव है। एक मिनट बस, उससे जी। उसके बाद फिर मैं बिरध क्षेत्र का अध्यक्ष बना, और अध्यक्ष के बाद अब जैसी सब राजनीति और वो चलती है, ये सब उसमें काम कर रहा हूँ। और वर्तमान में
मुझे पिछली बार तो 8 लोकसभा दे दी, तो मैंने कहा मेरा स्वास्थ्य वो नहीं है, मेरे लिए छोटा से छोटा काम हो वो दीजिए। तो एक बरखेड़ा विधानसभा है पीलीभीत में, वहाँ प्रभारी एज ए प्रभारी उसको लड़ाने का काम कर रहा हूँ। पटेल साहब, चूंकि चुनाव है इस समय और आपने बताया कि जितना आपका अनुभव है, इस बार बरेली की 9 विधानसभा सीटें हैं, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन रहेगी? पोजीशन ठीक रहनी चाहिए। कुछ जगह जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि प्रत्याशी की तो शिकायत है, लेकिन मोदी जी और योगी जी वो सबको समतल करते हुए और अच्छी जीत बरेली से दिला देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कितनी सीट आ सकती है? पिछली बार तो 9 आई थी, उससे पहले जब मैं जिला अध्यक्ष रहा था 91 में तो रिकॉर्ड तोड़ा था, 7 आई। और अब की भी सभी सीटें जीतना चाहिए, बाकी जैसी मतदाता की इच्छा होगा उस पर। नहीं, आपका अनुभव क्या कहता है, जीत का रेशियो क्या रहेगा? मेरा इस समय बरेली में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, पता नहीं आज कैसे आप सब लोगों के दर्शन हो गए। मैं ज़्यादातर पीलीभीत में ही लगा हुआ हूँ, क्योंकि पीलीभीत में भी मैं ज़िले का प्रभारी रह चुका हूँ पिछले चुनाव में, और जिस सीट पर मैं हूँ ये सबसे कमज़ोर सीट थी बरखेड़ा की, लेकिन ऊपर वालों ने कहा ये सीट भी आपको देखना है, और वो सीट पूरे मंडल में नंबर 1 पर जिताई। आज कैंडिडेट चेंज हो गया वहाँ, तो फिर पार्टी ने कहा कि चलिए आप बड़ा काम मत करिए और इसको जिताइए, तो उसी में लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ निश्चित 80-90% वो सीट जीतनी चाहिए। बरेली में इंटरेस्ट ना होने का कोई खास वजह तो नहीं? कोई खास नहीं, वो प्रभारी जो बनाया जाता है वो दूसरे ज़िले का ही बनाया जाता है, अपने ज़िले का नहीं बनाया जाता, इसलिए वहाँ टिकट काटा। सीट थोड़ी टफ थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप उसी को देखिए और उसको जितवाना है। पटेल साहब, आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है, इसके आधार पे इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें लेके आएगी? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सरकार हमारी बनने जा रही है। मतलब सीट के बारे में नहीं कह सकते, सरकार तोड़फोड़ के साथ बनेगी या सीधे बनेगी? सीधी बनना चाहिए। अनुमान क्या रहेगी सीटों का? अनुमान तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन सरकार निश्चित रूप से बनेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आपने देखा, हमारे साथ थे कुंवर सुभाष पटेल, जो अपने आप में एक ऐसे नेता हैं, आप ये कह सकते हैं कि आपकी गणित बहुत कम फेल होती है। और वाकई में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के इतने दिग्गज नेता हैं, तो इन्होंने चीज़ों को समझा होगा। और आपने देखा, उन नेताओं की तरह बात नहीं की जो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, नंबर्स बता देते हैं। हाँ, लेकिन आप भी अपनी जीत से, मतलब भारतीय जनता पार्टी की जीत से आश्वस्त हैं।